बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, हमारा जो भारत भूमि है ये आस्थावान देश है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग आस्थावान है। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी को पाबंदी नहीं है आप यही पूजा करें। उसी प्रकार हम सब तीर्थ में स्नान करने के लिए आते हैं। हमारे तीर्थ में सबसे पवित्र नदी का नाम है गंगा जी। आज हम सब कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे सुरसरी देवी माँ गंगा का संसार में अवतरण क्या हुआ, किस कारण से, अब किनके आदेश पर यहाँ पर आना हुआ। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र प्रेत योनि में भटक गए थे, उनको प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए महाराज सगर के साथ उनके कई पीढ़ी वालों ने तपस्या साधना किया। तपस्या करने के बाद ही यहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा जी को धरती पर भेजने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं भेज रहा हूँ, तब गंगा जी भगवान विष्णु के पास जाकर कहती हैं, प्रभु हे दीनानाथ, हे दीन दयालु, मैं आपके चरण कमल से पैदा हुई हूँ, प्रकट हुई हूँ, मुझे आप अपने चरण कमल से दूर न करें। मैं आपको छोड़ करके, इस बैकुंठ को छोड़ करके मैं संसार में नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने पूछा ऐसा देवी क्यों? तब माँ गंगा कहती हैं, प्रभु जितने भी पापी हैं वो सब स्नान करेंगे, उनका पाप धोते धोते एक दिन मैं भी पापी हो जाऊंगी, इस कारण से मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गंगा, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे बात को सत्य मानो, तुम धरती पर जाओ और तुम पतित पावन बनकर के संसार में जाओगे, तुम सबके पाप को दूर करोगी। पर प्रभु मेरा पाप कौन दूर करेगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं, जब साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वप्रथम 28वां द्वापर में ब्रज में आएंगे, उसके बाद रास श्रवण करके अपने दिव्य अखंड परम धाम में लौटेंगे। वहाँ लौट जाने के बाद उनके धाम की जो रहने वाली सखियां हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण न होने के कारण से वह सखियां 28वां कलयुग में पुनः यहाँ पर नर तन धारण करके आएंगी। उनमें जो सुंदरबाई इंद्रावती नाम की जो सखी होगी, जो एक जागृत बुद्धि का अवतार कहलाएगी, एक निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार कही जाएगी। उनमें एक पुष्पावती नाम की सखी होगी, उनके स्पर्श मात्र से तुम्हारा पाप सब दूर हो जाएगा। तब गंगा मैया कहती हैं, प्रभु कब आएंगे? कहते हैं देवी भागवत में, पद्मावती सरता रूपाल तुलसी वृक्ष रूपड़ी कले पंच सहस्र गते वर्षे मोक्षणम। तुम लोग धरती पर जाओ, जितने भी लक्ष्मी तुम भी जाओ, हे तुम वहां पर पहले नदी बन करके बहना, फिर बाद में वृक्ष तुलसी बन के प्रकट होना। हे गंगा तुम भी जाओ, तुम्हारा उद्धार कब होगा? कले मतलब होता कलयुग, पंच मतलब 5, सहस्त्र मतलब होता 1000, गति मत बीत जाएगा वर्षे च मोक्षणम। जब 28वां कलयुग का जब 5000 वर्ष बीत जाएगा, तब तुम्हारी मुक्ति करने के लिए साक्षात अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप सिद्ध योगी विहंगम पड़ा के चलने वाले सदगुरु श्री परमहंस श्री गोपाल मणि महाराज आएंगे। उनके स्पर्श मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए उनके स्पर्श से, उन ब्रह्ममुनि परमहंसों के स्पर्श से तुम्हारी ही नहीं हम सबकी भी नैया पार होगी, क्योंकि वो उस अखंड परमात्मा के अनन्य भाव से भक्ति करने वाले होंगे और इनके हृदय धाम में परमात्मा अक्षरातीत पर ब्रह्म का निवास होगा। जहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं वहीं पर ही जितनी भी सिद्धियां, रिद्धियां, मुक्तियां वहाँ जाकर के वहाँ पर सेवा किया करती हैं। इसलिए
हमारे पास जो 4 मुक्ति है, सालों के सारों के साथ जो सामीप्य, ये तो पुण्य के और पाप के अनुसार होती है, पर वो परमात्मा के जो स्वरूपी जो सदगुरु आएंगे, अखंड मुक्ति, अखंड का मतलब होता है जो कभी खंडित ना हो, ऐसे मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसे सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी आएंगे, उनका तुम इंतजार करना, आगमन, उनका बाट देखना। वो आएंगे तो तुम्हारी मुक्ति करेंगे। जब सदगुरु श्री परमहंस महाराज जी भ्रमण करते करते विक्रम 1616 का अवतरण हुआ, और भ्रमण करते परमात्मा कृष्ण जी के आदेश से काशी विश्वनाथ में आते हैं। गंगा जी में स्नान किए। गंगा जी में स्नान करते ही गंगा मैया कहते, आज मेरे पति भगवान विष्णु की बात सत्य हो गई। आज आपके चरण स्पर्श से मैं पाप से भी निवृत्त हो गई। अब मेरा आपने मुक्ति कर दे दिया। मैं अपने प्रभु भगवान विष्णु के पास चरण कमल में लौट जा रही हूँ। तो कहने के लिए देवी गंगा मैया यहाँ धरती पर उनका जल के रूप में बह रही हैं, पर उनका जो वास्तविक स्वरूप है, जो पाप को दूर करने वाली क्षमता थी, उस क्षमता शक्ति लेकर गंगा मैया अपने बैकुंठ में लौट गई। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु श्री परमहंस जी महाराज की जय।